अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त पीटीआई के रहनुमा और एमएनए शायद खटक साहब। खटक साहब, कल जो वाक़या हुआ क्या कहेंगे इस पर, जो खबर माने का पे हमला किया गया वकला की तरफ से? जी देखिए, पहले तो खबर मानिका को जज साहब की तरफ से तौहीन अदालत का नोटिस जाना चाहिए। जो एब्यूजिव लैंग्वेज उन्होंने जज साहब के सामने कही, मैं खुद ही उधर मौजूद था, हमारे वकला मौजूद थे, हमारे पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब, उमर अयूब साहब, शिबिल फराज साहब, हमारी मेन कोर लीडरशिप और पार्लियामेंटेरियन उधर मौजूद थे। उन्होंने भरपूर कोशिश की कि किसी न किसी तरीके से मैं तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियन और तहरीक इंसाफ के वकला को वर्गलाऊँ और कोई इधर ट्रैप हो जाए, इधर कोई मसला क्रिएट हो जाए और इधर दोबारा कोई सीन क्रिएट हो जाए ताकि इनको दोबारा मौका मिल जाए एफआईआर और इन चीज़ों का। तो हमने बड़े बर्दाश्त से काम लिया, हमारे वकला ने बड़े बर्दाश्त से काम लिया और उसने जो एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ की थी, किया, हमारे वकील ने काम बड़े मेरिट के ऊपर है, लेकिन होना नहीं चाहिए था। अच्छा, आपको नहीं लगता कि पीटीआई अदम तशद्दुद का जो एक बयानिया है उनका, उसको मद्देनज़र रखते हुए इस तरह के वाक़यात को मज़म्मत करनी चाहिए पीटीआई को? जी, मैंने तो कहा कि उसने जो लैंग्वेज इस्तेमाल की है, जी, अगर एक गैरतमंद जो गैरतमंद इंसान होता है, जी, तो वो अगर अगर कोई आपके लीडर के खिलाफ आपके सामने कोई ऐसी एब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करे, तो एक नेचुरल रिएक्शन होता है इन चीज़ों का। जी देखिए, उनका एक मौक़िफ़ था, वो आए, वो पार्टी थे इस केस में, तो वो सही तरीके से दलाइल देते। उन्होंने जो अल्फाज यूज़ किए, तो मेरा भी बीपी हाई हो रहा था, मैं कोर्ट से चला गया कि ऐसा ना हो कि अल्लाह ना करे कोई वहाँ पे मेरा नेचुरल कोई रिएक्शन आए। तो कुछ चीज़ें नेचुरल रिएक्शन होती है। बिल्कुल हम इस चीज़ के कायल हैं, अदम तशद्दुद के, हम फिज़िकल किसी के साथ नहीं होना चाहिए। लेकिन उसने जो काम किया था, खबर मनिका ने जो गालियाँ दी, जो एब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल की, वो भी काबिल मज़म्मत थी। और रही बात हमारी जो हमारे वकील ने किया, तो मैंने तो आपको शुरू में बता दिया कि होना नहीं चाहिए था, लेकिन एक रिएक्शन था। अच्छा सर, साइफ़र केस को और इद्दत केस को लटकाया जा रहा है। इसके पीछे जो खबरें आ रही हैं वो यही है कि खान साहब को अडियाला जेल से कहीं और मुंतकिल किया जा रहा है। क्या पार्टी के पास कोई मालूमात इस तरह की आई हैं या कोई इस तरह का है? जी देखिए, वो चाहते हैं कि बुशरा बीबी जेल में रहें। बुशरा बीबी के ज़रिए हम इमरान खान साहब को कमज़ोर करें और वो डील करें, और यही सिर्फ़ एक मकसद है। लेकिन इमरान खान डील करके नहीं आएगा, वो ज़लील करके आएगा। इमरान खान जो है, वो प्लेटलेट्स गिरा के नहीं आएगा, वो चट्टान बन के आएगा। इमरान खान जो है, वो नाउमीदी के साथ नहीं आएगा, वो उम्मीद बन के आएगा। अच्छा सर, आज का केस जो नैब तरमीम केस का है, इसमें जो सबसे मौजू बात है वो यही है कि इमरान खान साहब को लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए कौम को दिखाया जाए। क्या लगता है कि इतनी बड़ी सुप्रीम कोर्ट, इसको किसका डर है, क्यों नहीं दिखा रहे? ये तो चीफ जस्टिस साहब से पूछना चाहिए कि जी आज जिन केसेस में ना कौम के कोई इंटरेस्ट होती है, ना कौम देखना चाहती है, और हम उनको लाइव दिखाते हैं। जो केस पूरे 25 करोड़ आवाम देखना चाहती है, उसको अगर हम लाइव स्ट्रीम नहीं दिखा रहे, जी लाइव स्ट्रीम की बुनियाद तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब ने ही रखी। उन्होंने ही केसेस को कहा कि जी मैं लाइव केसेस करूंगा ताकि पूरी कौम देखे कि इंसाफ के तकाजे पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो हम यही उम्मीद रखते हैं चीफ जस्टिस साहब से कि अल्लाह करे कि आज वो लाइव दिखाएं और 25 करोड़ अवाम अपने महबूब लीडर इमरान खान साहब को लाइव देखें। सर लास्ट क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान तरीके साहब को इतना बड़ा बैड डेट मिला, उसके बाद आपने देखा कि पीटीआई के ऑफिस जो है, चाहे लाहौर में हो चाहे इस्लामाबाद में, वो बंद कर दिए गए। पीटीआई का जो लीडर है, मेन बानी चेयरमैन है, उसको अंदर किया हुआ है। इतना बड़ा मैंडेट होने के बावजूद पीटीआई वो एक ख़ास लाहेअमल क्यों नहीं दे सकी जिसके ज़रिए ये तमाम जो इन पे सौतें हैं ये ख़त्म की जा सके? जी देखिए, पार्टी जो है, हम तकरीबन 8 9 10 महीने, 9 मई से लेके 8 फरवरी तक जो जुल्म, जो जबर हमारे साथ, हमारी पार्टी के साथ, हमारे कारकुनान के साथ, हमारी लीडरशिप के साथ हुआ। जी देखिए, एक इतनी बड़ी पार्टी जिसका एक स्ट्रक्चर मौजूद था, उसको डिस्टर्ब किया गया, लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंसें कराई गई, लोगों से पार्टी छुड़ाई गई, तो एक बहुत बड़ी हायरार्की जो थी वो डिस्टर्ब हो गई। जी देखिए, इतने लॉन्ग टर्म के बाद जब आप खुद को मुनज़्ज़म करें, तो उसके लिए टाइम की ज़रूरत होती है। बाकी रही आपने जो मैंडेट की बात की, बिल्कुल हमारे मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया। पहले जी धांधली हुआ करती थी, लेकिन इस दफ़ा धांधला हुआ है, और धांधले से भी अगर ऊपर कोई चीज़ हो तो वो हुई हमारे साथ। हमारे दिन दिहाड़े हमारे मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया। हमारे फॉर्म 47 के ज़रिए हमारे एमएनएस को हराया गया। फॉर्म 45 जो कि
पोलिंग एजेंट के पास होता है, जो प्रिजाइडिंग देता है आपके पोलिंग एजेंट को, जिसके ऊपर आप रिजल्ट लिखते हैं। फॉर्म 45 के मुताबिक हमारे 190 प्लस MNAs जीती हुए हैं, और फॉर्म 47 जो जिसमें आप फॉर्म 45 के रिजल्ट को कंपाइल करते हैं, उसमें हमारे लोगों को हरा दिया गया और दिन दहाड़े डाका डाला गया। और पूरी पूरी कौम को मालूम है, हमें अपना चोर भी मालूम है, हमें अपना डाकू भी मालूम है, हमें कराने वाले भी मालूम है, पूरी कौम को मालूम है कि किसने ये कराया और क्यों कराया और इसके पीछे मकसद क्या था। बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ मौजूद थे MNA शाहिद खटक। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।